सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से 4 रेसिपीज़ आज हम बनाने वाले हैं और आपके लगेंगे सिर्फ कीमती 5 मिनट। और इनके अंदर ये मिठाइयाँ बनेंगी जो कि प्रसाद के लिए बनेंगी। तो ये जो प्रसाद रेसिपीज़ है ना, बहुत ही आसानी से बन जाती है, नो फायर कुकिंग है और आपके 5 मिनट में आप इसको बना करके रेडी कर सकते हैं। तो पहली जो रेसिपी है ना, वो हम बनाएंगे काजू रोल। तो ये जो काजू रोल है उसके लिए मैंने काजू लिया है और किशमिश। जी हाँ, सिर्फ यही 2 ही चीज़ों से हम ये काजू रोल रेडी कर लेंगे और खाने में यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपने जितने काजू लेने हैं उसके जस्ट हाफ आपको किशमिश लेना है और उसको इसी तरह से बस पल्सेस पे आपको चर्न करना है। तो इस तरह का मिक्सचर हमको मिल जाएगा। आप ऐसा नहीं करिएगा कि पहले काजू को पीस लिया और बाद में किशमिश को, तो हमको ये परफेक्ट टेक्सचर जो चाहिए ना वो नहीं मिल पाएगा। ये जो काजू है वो किशमिश के कारण ना इसके अंदर एक लचीलापन सा आ जाएगा और अगर आपने किशमिश की क्वांटिटी बढ़ा दी तो इसके अंदर एक खट्टापन आ जाएगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा इनको बनाते टाइम कि जितना आपने काजू लिया है उसका जस्ट हाफ आपको किशमिश लेना है। और बस ये मिठाई बन गई है। अब ये जो मिक्सचर आया है इसमें से मैं छोटे छोटे से रोल्स बना लूंगी, क्योंकि काजू रोल बना रहे हैं तो इस तरह का हम रोल बना लेते हैं। आप चाहे तो कोई और भी शेप बना सकते हैं, पर अब चलिए एक थोड़ा सा पेड़ा बना लेते हैं, क्योंकि हम ये रेसिपीज प्रसाद के लिए बना रहे हैं। तो जब प्रसाद के लिए हम बनाते हैं ना, तो इसी तरह की चीजें चाहते हैं जो थोड़ी सी ट्रेडिशनल हो। तो एक जो पेड़ा है उसके अंदर मैंने यहाँ पे पिस्ते की फिलिंग कर दी है, तो इसको हाथ से घुमा करके मैं इसको रोल कर लूंगी और ये पेड़ा बन करके आ गया। तो यहाँ पर काजू रोल भी बन गए हैं और पेड़े भी बन गए हैं। इन चीज़ों को हमने सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट से बनाया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप इसके अंदर कोई फिलिंग करें, लेकिन जब हम भगवान को भोग लगाने जाते हैं ना, तो थोड़ा सा हम उसको गार्निश भी कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास काजू टुकड़ी है, तो इस काजू टुकड़ी को मैंने फैला लिया और उसके साथ में पिस्ते ले लिए हैं। अब इन काजू रोल को ना इसके अंदर हम कोटिंग कर लेंगे, तो इससे ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं। अब इसको एक बार कोट करने के बाद हाथ से मैं थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी, जिससे काजू जो है टुकड़ी वो अच्छी तरह से इसके ऊपर स्टिक हो जाए। अब ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब 5 मिनट के अंदर आपकी ये रेसिपी बन करके हो गई और ये भोग के लिए एकदम तैयार है। अब बिना घी चाशनी के आप इस तरह के रोल्स जो है किसी भी त्योहार पे भी बना सकते हैं। अब ये जो हमने पेड़े बनाए थे, उन पेड़े को मैं साइड से थोड़ा सा उसके ऊपर काजू टुकड़ी लगा करके उसको कवर कर लूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं पिस्ता रख दूँगी। तो ये रखने के बाद ना ये बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं। इस तरह की मिठाइयाँ ना हम सबको ऐसे ही चाहते हैं कि ऐसी मिठाई मिल जाए जो कि बहुत ईजीली बन जाए, मेहनत कम हो और साथ में खाने में भी टेस्टी हो। और ये जो मिठाई है इन सब चीज़ों को पूरा कर देती है। साथ ही इसकी शेल लाइफ भी ना आप बहुत ज़्यादा होती है। आप इसको फ्रिज में रख करके 1 महीने तक खा सकते हैं। वैसे तो इतना चलती ही नहीं है मिठाई, क्योंकि हम मिठाइयाँ बहुत जल्दी खा जाते हैं। अब ये जो हमने काजू रोल बनाया ना, इसी से एक और हम प्रसाद बनाएंगे। तो ये जो प्रसाद है उसके लिए यहाँ पर मैंने खजूर लिया है। इन खजूर को सीडलेस कर दिया है। अब जब सीड निकालने के बाद इस पर जो हमने कट लगाया था, उसके अंदर जो हमने मावा बनाया था अभी काजू और किशमिश का, उसी काजू रोल के मावे को मैं इसके अंदर फिल कर दूंगी। तो आपका 1 पंथ 2 काज हो गए। एक तो काजू रोल बन गए, उसी मिक्सचर को हमने डेट्स के अंदर भर के स्टफ डेट्स भी बना लिए। अब जहाँ से इसकी ओपनिंग थी उस जगह पर मैं यहाँ पर पिस्ता और काजू रखे, उनको थोड़ा सा इस पर प्रेस कर दूंगी। तो एक साइड से ये देखने पे खजूर है और दूसरी तरफ इनमें हरापन जो दिखाई दे रहा है पिस्ते का, वो बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये आपकी दूसरा प्रसाद भी रेडी हो गया है। अब तीसरा प्रसाद हम बनाएंगे। तो वो प्रसाद बनाने के लिए सिर्फ वही 2 चीज़ें हम यूज़ में लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तो यूज़ में लिया है खजूर और उसके साथ में मैंने डेसिग्रेटेड कोकोनट लिया है। सिर्फ यही 2 चीज़ों को यूज़ में लेकर के ना हम ये प्रसाद बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो खजूर है उनको पहले से ही सीडलेस करके रख लिया था। इसके अंदर हम कोई शुगर यूज़ में नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर बिना शुगर के हमने केवल डेसिग्रेटेड कोकोनट और जो खजूर है उनको एक साथ मिक्सी में चर्न कर लिया है। अब ये जो चर्न होकर के आ गए हैं, तो इसका आप देखिए इस तरह का टेक्सचर हमको मिल जाएगा। इसमें खजूर के कारण ना एक बहुत अच्छी सी सॉफ्टनेस आ जाती है। तो आपको इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके इजीली ऐसे ही बॉल्स बन जाएंगे। तो बस ये भी 2 चीज़ों से हमने ये खजूर बॉल्स बना लिए हैं। तो ये खजूर बॉल्स बन गए। आप चाहें तो इसके रोल्स बना सकते हैं, पेड़े बना सकते हैं, या इसको किसी मोल्ड में भर करके उसका डिजाइन भी आप दे सकते हैं। अब इसको गार्निश करने के लिए थोड़ा सा पोस्त और कोकोनट, जो डेसिग्रेटेड कोकोनट था, उसको लिया है और इन लड्डू को उसके अंदर मैं कवर कर दूंगी। अगर आपको इस तरह की रेसिपीज अच्छी लगती है ना, तो आप चाहे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो ये सब अभी सारी मिठाइयाँ ही हैं, जब तक इनका भोग ना लगे तब
तब तक ये प्रसाद नहीं है और भोग लगने के बाद में ये सब प्रसाद बन जाएंगी। तो मैंने इसके ऊपर तुलसी पत्र रख दिया है और अब हम चलेंगे चौथी रेसिपी की तरफ। 3 रेसिपीज हमारी बन चुकी है। चौथा प्रसाद हम बनाएंगे पोहे से। तो यहाँ पर आपको पोहा लेना है, उसके साथ लेनी है चीनी। यहाँ पर मैंने कच्चा वाला ही पोहा लिया है और इसको अच्छी तरह से छान लिया है। अब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर आप शुगर ऐड कर लीजिए और इसको चर्न कर लीजिए तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कच्चा पोहा आपको पसंद कम आ रहा है तो आप इस पोहे को हल्का सा रोस्ट करके भी ले सकते हैं। और अब इसके अंदर मैंने फ्रेश कोकोनट मिलाया है और ड्राई फ्रूट्स मिलाए हैं, जिसमें चिरौंजी मिलाई है और इसके साथ मैंने काजू मिलाया है और थोड़ा सा नारियल भी मिलाया है। आप इसमें किशमिश भी मिला सकते हैं। अब इसके अंदर आपको मेल्टेड घी मिलाना है। यहाँ पर मैंने मेल्टेड देसी घी को मिला दिया है। अब इसको हाथ से थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए जिससे इसकी कोटिंग सब जगह आ जाए। इसमें फ्रेश नारियल जरूर मिलाइएगा, उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो प्रसाद है वो बहुत ही जल्दी बन जाता है। मैंने आपको बोला था ना 5 मिनट वाली सारे प्रसाद हैं, तो देखिए सारी चीज़ें 5 मिनट में ही बन गई हैं। और अब इसको हम सर्व कर देते हैं और इसको सर्व करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से रोज पेटल्स डाल दूंगी और ये अब भगवान को ऑफर करने के लिए एकदम रेडी हो गया है। आई होप आपको इस तरह की रेसिपीज जरूर पसंद आएंगी और आप इन्हें ट्राई जरूर करेंगे। वैसे भी अब त्योहारों का मौसम आने वाला है, आप इन्हें प्रसाद नहीं ऐसे ही त्योहार पर मिठाई की तरह भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।